इस्तेमाल हुए और एक ऑक्सीजन आयन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। जब हम इस पूरी इक्वेशन को दिखाएंगे, ये जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है, ये यही है, इस तरीके से दिखाना है। और आप ऐसे अगर पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा, और ऐसे पढ़ेंगे तभी भी आप समझ जाइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, किसी एक या दो एलिमेंट ने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तब वो एलिमेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब ये एलिमेंट है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन बन गया है। जब तक ये पेन आपके पास है तब तक आप एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही आपने ये पेन मुझे दे दिया तो आप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप दाता हो गए, मैं लेने वाली हो गई। जो लेने वाला होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों नेगेटिव चार्ज आया। कॉमनली तो हम इनको आयंस ही कहते हैं, लेकिन इसको देने वाले को हम पर्सनली कैटायन कहते हैं। क्यों? एक निशान लगाइए, काट दीजिए, कैटायन पॉजिटिव हो गया ना, देने वाला हमेशा पॉजिटिव, और लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको स्पेसिफिकली हम एनायन कहते हैं। ये मैं क्वेश्चन से अलग हटके बता रही हूँ। अब इसमें एक चीज सुनने की है, वो क्वेश्चन में ऐड भी हो सकती है। वो ये पूछ सकते हैं कि जब Na2O बना, यानी कि जब दो ऑक्सीजन का बॉन्ड जब दो सोडियम का बॉन्ड ऑक्सीजन से बना, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो इस बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है इस बॉन्ड का नाम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आई बात समझ में? ये एडिशनल क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, तो आप भूल मत जाइए। कभी भी अगर दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग होती तो कोवैलेंट होता। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो Na2O बनाया है आपने, इसमें कौन कौन से आयंस थे। तो आप क्या लिखेंगे? ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आयंस कौन कौन से इस्तेमाल हुए, तो आप बता दीजिए कि भैया दो तो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, दो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, ये हम बाहर लगाएंगे पॉजिटिव, और भैया एक ऑक्सीजन आयन इस्तेमाल हुआ, एक ही हुआ ना ये। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये है। कंपाउंड क्या होता है? अब क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गए हैं, अब सोडियम की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, बल्कि जब दोनों मिल गए हैं, एक कंपाउंड बना लिया है, तो इनकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो दो एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आयंस इस्तेमाल हुए? 2Na पॉजिटिव और O2।